गडकरी साहेब। देवेंद्र फडणवीस उनको श्रद्धांजलि देते हुए, आखिरी प्रणाम करते हुए, उनके पार्थिव शरीर की परिक्रमा करने के बाद वो नीचे वहां से उतरेंगे। तो हर कोई उन्हें आखिरी प्रणाम करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए वहां पर पहुंच रहा है। ये तस्वीरें बहुत दुखद हैं और पूरा महाराष्ट्र शोक संतप्त है। देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी मित्र कहे जाते हैं। आपको याद होगा जब बीजेपी की सरकार बनने वाली थी तो बतौर डिप्टी सीएम अजीत पवार का नाम अनाउंस किया गया था, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन सब जानते हैं, सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार बहुत करीबी मित्र रहे हैं, सियासत साथ साथ में की और भाई जैसा व्यवहार था देवेंद्र फडणवीस के साथ उनका। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह जी उनको श्रद्धांजलि व्यक्त कर गए, नितिन नबीन ने उनको आखिरी प्रणाम किया है। और अब आपको एकनाथ शिंदे से पहले देखिए, ये आपको नितिन गडकरी साहब दिखाई दे रहे हैं जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, सड़क परिवहन मंत्रालय उनके पास है। वो उनको आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुंचे हैं। और नितिन गडकरी के भी बहुत चहेते रहे हैं अजीत पवार, दोनों बहुत मित्र रहे हैं। एक सखा वाला प्रगाढ़ प्रेम दोनों के बीच रहा है। तो नितिन गडकरी भी वहां पर पहुंचे थे उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए। प्रफुल्ल पटेल वहां पर निर्देशित करते हुए और पार्थिव शरीर की परिक्रमा करने के बाद नितिन गडकरी उन्हें प्रणाम करेंगे। और तमाम वीवीआईपीज वहां पर पहुंचे हुए हैं अजीत दादा पवार को आखिरी विदाई देने के लिए, आखिरी प्रणाम करने के लिए, श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद जी सावंत और गोवा के मुख्यमंत्री सावंत साहब वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो भी उन्हें आखिरी प्रणाम कर रहे हैं। प्रमोद सावंत को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, और वो भी अजीत दादा पवार को आखिरी प्रणाम करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे। ये तस्वीरें देखिए, हर गणमान्य व्यक्ति उनको आखिरी बार प्रणाम करना चाहता है, उनके आखिरी दर्शन करना चाहता है। जनता तो वहां पर पहुंची ही है, लेकिन दुनिया भर की पावर पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। एकनाथ शिंदे आपको तस्वीरों में अब दिखाई दे रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल उनको ले जाते हुए क्रिमेशन ग्राउंड पर। राहुल जी नॉर्वेकर तस्वीरें देखिए, एकनाथ शिंदे साहब जो कि डेप्यूटी सीएम हैं महाराष्ट्र के, शिवसेना के प्रमुख हैं इस वक्त वो, और वो भी उन्हें आखिरी प्रणाम करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, नमन करने के लिए पहुंचे हैं। बारी बारी से तमाम वीवीआईपीज वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रमोद सावंत जी आए, एकनाथ शिंदे वहां पर पहुंचे, और ये तस्वीरें देखिए, अमित शाह वहां पहुंचे, नितिन नबीन वहां पर पहुंचे। महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी पुष्पचक्र अर्पण केलेलं आहे। त्यानंतर राहुलजी नॉर्वेकर। कुछ ही वक्त में अजीत दादा पवार का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। हर कोई उन्हें नमन करने, आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुंच रहा है। ये तस्वीरें देखिए, हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं अपने प्रिय नेता, अपने चहेते नेता को आखिरी प्रणाम करने के लिए, आखिरी विदाई देने के लिए। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। राज्य मंत्री आदरणीय अटोले साहब, और हर कोई वहां पर पहुंच रहा है नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। चिता उनकी तैयार कर दी गई है, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम किया जा रहा है। यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसनजी मुसरी, तसेच हर कोई वहां पर पहुंचा है उनको प्रणाम करने के लिए। तस्वीरें हम लाइव आपको दिखा रहे हैं बारामती जिले के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड से, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। महाराष्ट्र का हर बड़ा चेहरा आपको यहां दिखाई देगा, महाराष्ट्र का हर वीआईपी यहां आपको दिखाई देगा जो अजीत दादा पवार को आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुंचा। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। हजारों की तादाद में भीड़ वहां पहुंची है। अभिषेक भी मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए न्यूज रूम से। अभिषेक, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हर कोई उन्हें प्रणाम करने के लिए, श्रद्धांजलि के लिए पहुंचा है। केंद्रीय राज्य मंत्री बिल्कुल अमित शाह पर जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, नम आंखों के साथ हर कोई इस वक्त अजीत दादा को विदाई जो है वो देता नजर आ रहा है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर समर्थकों का हुजूम जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और लगातार तस्वीरों में जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है तिरंगे में लिपटा हुआ। जब पार्थिव शरीर अजीत दादा का पहुंचा तो किस तरीके से लोग जो है वो रोते बिलखते फूटते नजर आए जैसे ही
उन्होंने अजीत दादा के पार्थिव देह को देखा। अब लोगों की आंखें जो है वो नम हो गई, समर्थकों की आंखें जो है वो नम हो गई और बड़ी संख्या में यहाँ पर अगर हम राजनीतिक चेहरों को लेकर बात करें तो उनके भी पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी हमने जिक्र किया कि अजीत दादा पवार जो है मजबूत पकड़ भारतीय राजनीति में, न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में बल्कि भारतीय राजनीति में एक मजबूत पकड़ वो रखते थे। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में तमाम जो राजनेता है तमाम राज्यों से वो अंतिम विदाई देने के लिए अजीत दादा को पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल अभिषेक, मेरे सहयोगी बता रहे हैं। और देखिए, ये महाराष्ट्र कैबिनेट का हर दिग्गज चेहरा आपको वहां पर दिखाई दे रहा है। हर कोई वहां पर पहुंच रहा है अजीत दादा पवार को आखिरी विदाई देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। शिवसेना नेता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, एमएनएस के नेता भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और हर कोई वहां पर उनको आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुंचा है। तमाम बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटिल वहां पर पहुंचे हुए शिक्षा मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के, वो उनको प्रणाम करने के लिए पहुंचे हैं। चंद्रकांत पाटिल साहब को तस्वीरों में आपने देखा। कुछ ही वक्त में अजीत दादा पवार का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। पूरा शोक संतप्त परिवार वहां पर पहुंचा हुआ है। अमित शाह उनके आखिरी दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि के लिए पहुंचे थे। नितिन नबी ने उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की। देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की। महाराष्ट्र कैबिनेट का हर दिग्गज चेहरा वहां पर पहुंचा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। श्रद्धांजलि अर्पण करता है और पूरा पवार परिवार वहां पर मौजूद है। महाराष्ट्र की सियासत का हर बड़ा चेहरा आपको इस वक्त बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में देखने को मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की, एकनाथ शिंदे ने उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की, प्रफुल्ल पटेल जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने उनको श्रद्धांजलि व्यक्त की। हर कोई आखिरी दर्शन के लिए, उन्हें आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुंच रहा है। और बहुत दुखद उस माँ के लिए है, क्योंकि अजीत दादा पवार की माता जी अभी जीवित हैं। तो ज़रा सोचिए कि उनकी माँ के दिल पर कैसा आघात लगा होगा जब उन्होंने ये सुना होगा, उन्हें ये सूचना, ये खबर मिली होगी कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। एक माँ के लिए इससे बड़ा आघात, इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा तप नहीं हो सकता कि उसकी आंखों के सामने उसका बेटा चला जाए दुनिया। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। कल सुबह 9:15 बजे महूस खबर आई कि अजीत दादा पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ और वो हमारे बीच नहीं रहे। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं अंतिम विदाई के लिए, उनको मुखाग्नि देने के लिए। अंतिम संस्कार के रिचुअल्स पूरे हो चुके हैं और देखिए हजारों की तादाद में लोग दिखाई दे रहे हैं। ये बताता है कि अजीत दादा पवार ने कितना कमाया है। उन्होंने जनता के लिए जितना किया है वो उनके जनाजे में, उनके आखिरी सफर में देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए, महाराष्ट्र की सियासत का हर बड़ा चेहरा आपको वहाँ दिखाई दे रहा है। यही तो उन्होंने कमाया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट रहा हो या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रही है। हर कोई वहाँ पर पहुँचा है। राज ठाकरे साहब भी वहाँ पहुँचे हैं अजीत दादा पवार को आखिरी प्रणाम करने के लिए। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब वो शरद पवार से मिल रहे थे। सुप्रिया सुले सुबह से ही विद्या प्रतिष्ठान में दिखाई दे रही। सारा इंतजाम उन्होंने अपने जिम्मे ले रखा था और वो हर किसी से बात करती दिखाई दे रही थी, परिवार को सांत्वना बंधाती दिखाई दे रही थी। शरद पवार की पत्नी जब उन्हें आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुंची तो वो रोने लगी और जब वो रो रही थी तो वहाँ पर देखा कि उनको किस तरह से उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने ढांढस बंधाया। उनके बेटे जय और पार्थ भी वहाँ पर हैं। जय पवार अपने पिता को मुखाग्नि देंगे, उन्हें आखिरी प्रणाम करेंगे। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत दुखद हैं, बहुत परेशान करने वाली हैं। नम आंखों से हजारों लोग अपने नेता को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। विद्या प्रतिष्ठान का ये ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है। लोगों का हुजूम देखिए आप वहां पर, किस तरह से हर कोई अपने नेता को आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुंचा है। और कल जब उनके देहांत की खबर आई तो एकनाथ शिंदे अहिल्याबाई देवी होलकर जो मेडिकल कॉलेज था वहां पर मिलने के लिए पहुंचे, जहां पर अजीत दादा पवार की धर्मपत्नी सुनेत्रा बैठी हुई थी। वहां पर देवेंद्र फडणवीस भी तस्वीरों में दिखाई दिए जब वो मिलने के लिए वहां पर पहुंचे थे। बड़ा दुखद है इन तस्वीरों को बयां कर पाना।
इन तस्वीरों को नैरेट कर पाना, क्योंकि जब कोई चला जाता है छोड़कर अपनों को, तो ये दुख और तकलीफ शब्दों के जरिए, विशेषणों के जरिए बयान नहीं हो सकते। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया अमित, आज सियासत नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है और महाराष्ट्र जो है वो अपने नेता को नहीं बल्कि एक दौर को विदा कर रहा है, क्योंकि अजीत पवार जो है एक नेता नहीं, अपने आप में एक दौर थे। 4.5 दशक से अधिक समय का उनका जो राजनीतिक सफर रहा है वो एक दौर के तौर पर देखा जाता है। एक दौर की तरह उनकी जो छवि, जो उनकी पहचान, जो उनकी मजबूत पकड़ थी, उसे देखा जाता है। और अंतिम विदाई में निगाहें जो है झुकी हुई नजर आ रही हैं, लोगों की आंखों में नमी है और लोगों के दिलों में इस वक्त एक अधूरापन जो है वो साफ तौर पर लोगों को चेहरों से देखने पर मिल रहा है। और यहाँ हर कोई इस वक्त अजीत दादा को विदा कर रहा है, जिन्होंने सत्ता से ज़्यादा सेवा को चुना। उन्होंने सेवा भाव को सर्वोपरि रखा और सेवा भाव के इस भाव के साथ ही उन्होंने लोगों के जो काम है उन कामों को किया। और आज उन्हें आखिरी सलाम महाराष्ट्र करता हुआ, पूरा देश करता हुआ नजर आ रहा है और उन्हें आखिरी सलाम दिया जा रहा है। और अब से कुछ ही देर में वो पंचतत्व में विलीन होंगे और यहाँ पर बड़ी संख्या में समर्थक परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं। सुशील शिंदे, हम देख सकते तस्वीरों में, पूर्व गृह मंत्री हैं देश के, वो भी वहां पर अभिषेक उन्हें आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुंचे। तस्वीरों में देखिए, पैरों में तकलीफ ज़रूर है, वो चढ़ नहीं पा रहे थे सीढ़ियाँ, लेकिन उन्हें वहां पर ले जाया गया है। और उन्होंने भी, सुशील कुमार शिंदे, भारत के पूर्व गृह मंत्री, वहाँ पर अपने परिवार के साथ अजीत दादा पवार को आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुँचे। उनके साथ उनका परिवार भी है। चलने में थोड़ी तकलीफ ज़रूर है, सीढ़ियाँ वो चढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन सहारा देकर उनको ऊपर चढ़ाया गया और वो अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं अजीत दादा पवार को आखिर प्रणाम करने के लिए। बड़ा चेहरा सियासत के, देश के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, वो भी उन्हें प्रणाम करने के पहुँचे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आपको रितेश देशमुख वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं, वो भी पहुँचे हुए हैं अजीत दादा पवार को आखिरी प्रणाम करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। तो क्या सियासत और क्या बॉलीवुड, हर कोई उन्हें प्रेम करता था, हर कोई उनसे सरोकार रखता था। और ये तस्वीरें देखिए कि वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं उनको प्रणाम करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। महाराष्ट्र कैबिनेट के तमाम दिग्गज चेहरे इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अजीत दादा पवार कुछ ही वक्त में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, हमेशा के लिए वो यादों में रह जाएंगे। और बस कुछ ही वक्त और बाकी है जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट का हर दिग्गज चेहरा वहां पहुंचा है। सुशील कुमार शिंदे को आपने तस्वीरों में देखा, आपने नितिन गडकरी को देखा, आपने एकनाथ शिंदे को देखा, आपने अमित शाह जी को देखा जो कि गृह मंत्री हैं, आपने नितिन नबीन को देखा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, आपने रितेश देशमुख को भी देखा जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं इनके अंतिम संस्कार में, इन्हें आखिरी विदाई देने के लिए, इन्हें आखिरी बार प्रणाम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा अमित आपने। बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, परिवार के लोग पहुंच रहे हैं, दोस्त जो है वो वहाँ पहुंच रहे हैं और नम आंखों के साथ यहाँ विदाई अजीत दादा पवार को देते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ भीड़ बहुत है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये आवाज़ें खामोश हैं, लोग खामोश हैं। भीड़ बहुत होने के बावजूद भी लोग खामोश हैं, क्योंकि लोगों ने अपने नेता को, अपने बड़े भाई को, अजीत दादा को खोया है। और ये खामोशी साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से एक बड़ा लॉस बारामती की जनता के लिए यहाँ पर हुआ है, क्योंकि अजीत दादा को हर कोई इस वक्त याद जिस तरीके से कर रहा है, उनके जो उनका व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व को याद करके लोग इस वक्त काफ़ी खामोश नज़र आ रहे हैं। अंतिम विदाई यहाँ दी जा रही है, भारी माहौल है, नम आंखें हैं और एक उड़ान जो मंजिल तक नहीं पहुंच सकी और पीछे रह गई अनगिनत यादें। एक उड़ान जिसने मुंबई से उड़ान भरी, लेकिन वो अपनी मंजिल बारामती तक नहीं पहुंच सकी और अपने पीछे वो अनगिनत यादें जो हैं वो छोड़ गई हैं। और इस वक्त अजीत दादा को याद किया जा रहा है। आज अंतिम विदाई अजीत दादा को यहाँ दी जा रही है। महाराष्ट्र ने अपने उप मुख्यमंत्री को अंतिम सलाम कहा है और महाराष्ट्र, पूरा देश जो है वो अजीत दादा को इस वक्त अंतिम सलाम जो है वो कर रहा है। और बड़ी संख्या में
समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें स्क्रीन पर लगातार जो है यहाँ पार्टी परिवार के लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तमाम अगर हम शीर्ष नेताओं को लेकर बात करें, उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। और अभी कुछ देर पहले ही जिस तरीके से एक्टर रितेश देशमुख जो है वो पहुंचे थे, उन्होंने विनम्र श्रद्धा सुमन जो है वो अजीत दादा पवार को अर्पित किए। और अब से कुछ ही देर में अजीत दादा पवार जो है वो पंचतत्व में विलीन होंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार किस तरीके से पुष्प चक्र जो है वो यहाँ पर अजीत दादा पवार को अर्पित किया गया। और हर कोई इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गम में है, लोगों की आंखें जो है वो नम है, सन्नाटा है चारों तरफ, नम आंखें और भारी माहौल है। राज्य आज शोक में डूबा हुआ है। और जैसे ही कल अजीत दादा पवार के निधन की खबर निकलकर सामने आई, पूरे राज्य में 3 दिन का राज्य शोक जो है वो घोषित कर दिया गया। अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया, लेकिन हर चेहरा खामोश नजर आया। जन सैलाब तो दिखा लेकिन चेहरे खामोश नजर आए। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई यहाँ अजीत दादा पवार को दी गई है। महाराष्ट्र ने एक बड़ा चेहरा जो है वो खो दिया है, देश ने एक बड़ा चेहरा जो है वो खो दिया है, क्योंकि बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अजीत दादा पवार की जो छवि थी, जो उनकी पकड़ थी, वो केवल महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति में उनकी पकड़ रही है। और आज अंतिम संस्कार जो है वो हो रहा है। पूरा का पूरा महाराष्ट्र इस वक्त शोकाकुल है। पूरा महाराष्ट्र जो है वो इस वक्त शोक में डूबा हुआ नजर आ रहा है। अजीत दादा पवार का विमान जिस तरीके से हादसे का शिकार हुआ, उनके साथ 4 और लोग जो हैं उनके मौत इस दुखद हादसे में हुई है, जिसमें विदीप जाधव जो कि उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे, सुमित कपूर जो कि पायलट थे, इसके बाद शांभवी पाठक जो कि को पायलट थी, पिंकी माली जो कि क्रू सदस्य थी, एयरक्राफ्ट अटेंडेंट थी, उनकी भी जान इस बड़े विमान हादसे में चली गई थी। तो ये जिस तरीके से लगातार ये जानकारियां निकलकर सामने आई, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हम बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों की आंखें लगातार नम है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोग अब कहीं ना कहीं चिंतित हैं, व्याकुल हैं। और इस बीच अब स्टूडियो से मेरी सहयोगी सृष्टि जो है वो भी लगातार जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए बेहद भावुक पल, बारामती के लाल को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। और देखिए अभिषेक, हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे, इतना बड़ा लोगों का हुजूम, इतना बड़ा जन सैलाब, ये अजीत दादा पवार के प्रति प्रेम है अभिषेक, जो आज हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और आज बारामती के लाल को उन अंतिम विदाई दी जा रही है। वहां गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी है, उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे, पूरा परिवार अभिषेक देखिए गमगीन नजर आ रहा है। और केवल परिवार ही नहीं, महाराष्ट्र ने केवल अपने लाल को नहीं खोया, अगर हम बात करें पूरे देश की ये एक बड़ी क्षति है, केवल राजनीति की क्षति नहीं है अभिषेक। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कितना बड़ा कद था अजीत दादा का। और अभिषेक देखिए, राजनीति में कहते हैं ना कि आपको पदवी बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं तमाम अजीत दादा पवार के बारे में पढ़ रही थी और उनकी राजनीति के शिखर से लेकर किस तरीके से उन्होंने कड़ी मेहनत करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, उसको जानने के बाद देखिए अभिषेक यही लगता है कि बहुत बड़े जन नेता। एक हम बात करते हैं रामविलास पासवान जी की, जब उन्हें भी अंतिम विदाई दी जा रही थी, इसी तरीके से जन सैलाब उमड़ पड़ी थी। और आज ये देखिए बारामती की तस्वीरें, जहां पर उनके लाल को अंतिम विदाई दी जा रही है और पुष्पांजलि दी जा रही है, नमन किया जा रहा है। हमने देखा उनकी पत्नी फूट फूट कर रोती नजर आई। और इस मुश्किल घड़ी में हमने देखा लगातार सुप्रिया सुले पूरे परिवार को संभालती नजर आई, उनकी 2 बहनें, उनके बेटे,